मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश और रौनकें। ईद उल फितर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। दोस्त यार, रिश्तेदार और अजीज़ वकारिब गले मिले। मेल मुलाकातें और दावतें। शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर आइटम से तवाज़े। मज़ेदार पकवानों की खुशबू से फ़ज़ाए महक उठी। बिरयानी, कोरमा, कड़ाही, निहारी, दम का कीमा और इलाकाई पकवानों समेत तरह तरह की डिशेस तैयार। ख्वाबों के शौकीनों के मज़े आ गए। जियो न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में झूलों के मजे उड़ाए। मुल्तान में रिवायती खिलौनों के स्टॉल बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। पेशावर में बच्चों और बड़ों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कोयटा में भी ईद मेलों की बहार। बच्चों ने ऊंट की सवारी की, झूले झूलकर ईद की खुशियां मनाई। शिमाली वजीरिस्तान में बच्चों ने करारे नोटों से जेबें भरने के बाद मेलों का रुख किया। ठंडी मीठी आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। ईद हो, दावत हो, मज़े मज़े के पकवान हो और क्या चाहिए। दस्तरखानों पर लजीज खानों की महक ने दिल मोह लिए। कहीं पुलाव, कहीं बिरयानी, कहीं कोरमे और मीठे में शीर खुरमे ने रौनक लगा दी। गुज्जावाला के पहलवान भी रिवायती अंदाज में सच धज कर तैयार हो गए। पहलवानों के लिए ख़ास डिशें तैयार। बाजोड़ में ईद उल फितर की खुशियाँ दोबाला करने के लिए किसी ने कश्ती रानी के मज़े लिए तो किसी ने महफिल मौसीकी से लुत्फ़ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज ईद के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध कामरान चसोली ने गवर्नर हाउस कराची में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गाँव ढरनाल में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुखरी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाल खिदमत पर जवानों की तारीफ़ की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया। मुल्क की दिफा के लिए फ़ौजी जवानों का आज़म काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सराहा। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी इश्तराक में बदलने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म की म्यांमार के वज़ीर आज़म जनरल मिन ऑंग हेलेंग से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। 28 मार्च के तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासरा अफराद की तकालीफ कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिद, वालदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातह खानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर फातह खानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाजिरी, फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमराह थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मनों का मुकाबला करना है, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाना है और मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। किसी की खुशियों में इजाफा करके आप दोनों जहानों में सुरखरू होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी आज भी दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन महाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियाँ इत्मीनान से मना रही है। बानी पीटीआई ने तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजारी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नमाज ईद अदा ना कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल ना पहुंचा। बुशरा बीबी की फैमिली में से भी कोई अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, अदलिया कानूनी बरादरी और आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा करते हैं। अल्लाह करे ईद हमारी कौम के लिए अमन और खुशहाली और खुशियाँ लाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। अजीज़ व अकारिब से ईद मिले। वज़ीर दाखिला का शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर घर वालों से मुलाकात की। कहा, लेफ्टिनेंट हसन ने खारिजियों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशत गर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि वतन अजीज़ में अमन कायम हो, फ़लस्तीन में अमन कायम हो, उनके दुश्मन नीस्त नाबूद हों। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपने पैगाम में कहा कि ये मौका हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का पैगाम देता है। ईद की खुशियों में उनको भी याद रखें जो मसाइब का शिकार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की गवर्नर हाउस में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का तबादला। शहर के मारूफ ताजिर, सनतकारों, बोहरा कम्यूनिटी, अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल का कहना है कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, इसको बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली के बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में इदारे नूर हक में ईद मिलन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। बांग्लादेश और भारत में आज ईद उल फितर मनाई गई। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद हमदरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ईद मनाई गई। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। बरतानवी शाही ख़ानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद।
मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज़ इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं करने दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज़ भारत के इक़दाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना, बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। लगपास मस्तूम पर BNP का धरना जारी। धरने के मुकाम पर BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले मुझ समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो तैयार हैं। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सुजाग फोरम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानी हकूक़ की रहनुमा शीमा किरमानी की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कोटरी बैराज पर शहरियों ने नमाज ईद कश्तियों पर अदा की। ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, कश्मोर, उमरकोट, नौशहर, फेरोज़ और दादू समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दरियाए सिंध पर नहरों के मामले में मुदाखलत करें और आज ईद के दिन इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का ऐलान करें। हम उनके शुक्रगुजार होंगे। टंडोजान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी PTI को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि बानी PTI जब भी बाहर निकलें तो मुस्बत सियासत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालफत की है। कैनाल से मुतालिक हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक को आवाम के पानी की ज़रूरत पूरी करनी है। हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों के गर्मियों के औकात-ए-कार का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमे स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने तरमीमशुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों के नए औकात-ए-कार 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद का दिन है, ये भी लोग सब पागल हुए हैं। 750 800 रुपये किलो लगा रहे हैं। मुर्गी तो भाई लाई है, रेट गुजला है। बाद जो पता किया कहता बाजुआ का रेट है, फलाने का रेट है। इन्हें मैंने 770 रुपये किया, 700 रुपये लगाई है। लाहौर में ईद उल फितर के पहले दिन भी मुर्गी के गोश्त का पारा चढ़ा रहा। बगैर हड्डी के मुर्गी का गोश्त 1350 रुपये किलो में फरोख्त होता रहा। चिकन की कीमत ने शहरियों की मीठी ईद फीकी कर दी। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है सरकारी कीमत की बजाय मुर्गी मनमानी कीमतों पर बेची जा रही है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी आवाम खुद ही इनसे निपट लेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा कि शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। गजा पर इसराइली बमबारी ईद के दूसरे रोज भी जारी। सुबह से अब तक 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज में शुहदा की तादाद 70 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनान की लाशें मिल गईं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी 1 हफ्ते पहले रफ़ा के नज़दीक इसराइली हमले की जद में आई थी।
फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मेरीन ले पेन को यूरोपियन यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। मेरीन ले पेन फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी का सामना करेगी। बेनेली की 2 साल कैद की सज़ा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सज़ा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगी। HPL PSL सीज़न 10 का ऑफिशियल एंथम का टीज़र जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार अली जफ़र, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर को रिलीज से पहले बड़ा नुकसान। सिनेमा पर आने से पहले फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। सिनेमा जाने वालों को भी फिल्म पसंद नहीं आई। माहिरीन ने भी फिल्म को एवरेज करार दे दिया। सल्लू भाई की फिल्म की मशहूरी के लिए तनाज़े में पड़ने की तरदीद। शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी।